और अविवेकी होकर के पापों की तरफ है एकत्रित होगा। इसलिए चित्रगुप्त ने समझाया था कि जब तूने ये सारे पाप किए तो उस समय तू बड़ा प्रसन्न था, लेकिन जब आज तुझे उन पापों के फलों को जो है भोगना पड़ रहा है, अब जो हर क्षण रोता है, उससे विमुख होना चाहता है, उससे छूटना चाहता है। इसलिए चित्रगुप्त उसे समझाते हैं कि जैसे प्रसन्नता पूर्वक जो है तूने ये पाप करे हैं, वैसे ही प्रसन्नता पूर्वक जो है तो इनके फलों को भी भोग, कर्मों के अनुसार, उनके पाप कर्मों के अनुसार। अब जितना ज्यादा जिसने अपराध करा होगा उतने समय के लिए उसे जो है नरकों में जाना पड़ेगा। जिसने बहुत बड़े पाप करे होंगे तो उसे जो है चिरकाल तक जो है नरकों में जाना पड़ेगा। महाराज, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन होती है कि अगर हम छोटा सा अपराध करेंगे तो हमें जो है बनचौरा थाने से वापस कर देंगे, लेकिन उससे बड़ा करेंगे तो उत्तरकाशी जाना पड़ेगा, उससे बड़ा अपराध होगा तो टिहरी जाना पड़ेगा, उससे बड़ा अपराध होगा तो तिहाड़ जाना। तो क्या महाराज, ऐसे ही उनके पाप कर्मों के अनुसार जो है उनको उस हिसाब से जो है उन्हें नरकों में उतने समय तक भेज दिया जाता है। और यहाँ से कहा महाराज यमराज जो है उन्हें नरकों में भेज देते हैं। फिर हमने श्रवण करा था किस प्रकार से सालमली नाम का जो वृक्ष है उस पर उसे किस प्रकार की सजा दी जाती है। उसके बाद हमने श्रवण करा था महाराज, गरुड़ जी ने पूछा था कौन कौन सा पाप व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में आकर के ऐसा करता है जिसकी फलीभूत उसे जो है नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ती, वैतरणी में पड़ना पड़ता है। फिर हमने श्रवण करा था महाराज जिसे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है, जिसे गौ हत्या का पाप लग जाता है, जिसे किसी बालक की हत्या का पाप लग जाता है, जिसे किसी स्त्री की हत्या का पाप लग जाता है, जिस माता को गर्भपात जो माता कराती है, भ्रूण हत्या जो माता कराती है, जिसे उसका पाप लग जाता है, वो माताएं भी हमारा वैतरणी नदी में पड़ती है। फिर हमने अनेक अनेक प्रकार से श्रवण करा महाराज कि वैतरणी नदी में कौन कौन पड़ता है। और उसके बाद हमने श्रवण करा था कि जब वो नारकी जी पुनः जो है उस वैतरणी नदी से उन नरक की यातनाओं को भोग करके आता है, तब जो है उन पर जो है चिन्ह भी दर्शाए जाते हैं। फिर हमने ये श्रवण करा था हमारा जो स्वर्ण की चोरी करता है उसके नाखून खराब होते हैं, जो किसी कन्या की हत्या करता है उसका पाप लग जाता है, वो कोढ़ी होता है, जिसे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है वो क्षय रोग से जो ग्रसित होता है। ये सब जो है हमने श्रवण करा महाराज। और दिन में आज हमने श्रवण करा 6वें अध्याय के माध्यम से कथम उत्पत्ति मातुर जठरी नरकागतः। गरुड़ जी महाराज ने प्रश्न करा था, हे प्रभु, जब वो जो है नरक की यातना भोग करके आ जाता है और जब वो पुनः मनुष्य जीवन में आता है, माता की गर्भ में आता है, तो किस प्रकार से जो है उसका माँ के गर्भ में प्रवेश होता है। तब हमने आज दिन में श्रवण करा था महाराज, भगवान ने कहा था कि जिस समय माताएं जो है ऋतुवती अवस्था में होती है, अशुद्ध अवस्था में होती है, उन दिनों में जो कामांध पुरुष पुत्र प्राप्ति के लिए कर्म करता है, तो ऐसी अशुद्ध अवस्था में माँ के गर्भ में जो शिशु प्रवेश करता है वो नरक से आया हुआ जीव होता है। तब हमने श्रवण करा था महाराज किस प्रकार से ऐसे दिनों में वो माँ के गर्भ में प्रवेश करता है और 10 दिन का जब हो जाता है बेर के फल के समान होता है। एक महीने में उसके जो है सिर बन जाता है, दूसरे महीने में बाहु बन जाता है और चौथे महीने तक उसके शरीर का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाता है महाराज। और 5वें मास में माँ के गर्भ में उस बालक को जो है भूख प्यास सताना जो है प्रारंभ हो जाती है। और 6वें मास में कहा महाराज वो माँ की कुक्ष में जेर में लिपटा हुआ माँ की कुक्ष में घूमता रहता है। और अब का महाराज जब माताएं, हमने श्रवण करा था कि माताएं जिस प्रकार का भोजन करती है, ज्यादा कटु खाती है, ज्यादा तीक्ष्ण खाती है, तो उस सब का प्रभाव जो है उस बालक पर जो है माँ के गर्भ में पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब बच्चा जो है गर्भ में हो, माताएं गर्भवती होती है, उस समय जो उसको सात्विक भोजन करना चाहिए।
अभी हम आगे श्रवण करेंगे, आगे आएगा कि जो धर्मात्मा जब जीव जो है माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो उसके माता पिता किस प्रकार का नियम करते हैं। तब आगे बड़ी सुंदर चर्चा आएगी महाराज की किस प्रकार से जब ये जो वंश रूपी जो खेती है, ये गर्भ रूपी जो खेत है, इस खेत में जब वंश रूपी बीज बोया जाता है तो सबसे पहले जो है खेत साफ करना पड़ता है। जब हम किसी खेत में जो है बीज बोते हैं तो उससे पत्थर कंकड़ इत्यादि सब चीज जो है साफ करते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर वो बीज जो है बड़ा सुंदर होता है। तो उसी प्रकार से कहा ये जो गर्भ रूपी जो खेत है, जब हम इसमें वंश रूपी बीज बोने जाते हैं तो इस गर्भ में भी जो है सब चीज सात्विक होना चाहिए। माताओं को जो इसमें सात्विक भोजन करना चाहिए और ऐसे नियम करके जो बच्चा जो है जिसका जन्म होता है वो हमेशा अपने माता पिता को बड़ा सुख देता है। तब इधर हमने श्रवण करा महाराज की माता के भोजन का प्रभाव उसके शरीर पर अगर तीखा ज्यादा खाती है तो उसे जो है वहां वेदना पहुंचती है। फिर हमने श्रवण करा जब 7वां मास प्रारंभ होता है, जब उस नरक में जो है उस गर्भ रूपी नरक में वो पड़ा रहता है और जिस प्रकार से एक पक्षी जो है पिंजरे में कैद रहता है उसी प्रकार से जो है वो माँ के गर्भ में कैद हुआ है। पैर और सिर एक साथ करके का महाराज वहां कष्ट भोगता है। तब उसे जो है भगवान की याद आती है, तब वो भगवान से स्तुति करता है, हे स्वामी आप शरणागत वत्सल हैं, आप मंगल को देने वाले हैं, आप शुभ को देने वाले हैं। एक बार जो है मेरा इस गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर निकाल दो, मेरा उद्धार यहाँ से कर दो। मैं जो हूँ जब 100 जन्मों की का महाराज उसे जब याद आती है और अपने कुकर्मों को वो सोचता है कि मेरा किस पर कर्मों के कारण बार बार जन्म और मृत्यु हो रही है, तब उसे पश्चाताप करता है और भगवान से वादा करता है। और प्रत्येक जीव करता है, मरा हम सब ने वादा करा है भगवान से। जब हम गर्भ में थे हमने भगवान से ये वादा करके हम वहां से आए हैं कि हे स्वामी एक बार जो है मनुष्य जीवन में भेज दो। इस बार जो मैं मनुष्य जीवन में जाकर के इस जीव का जो ये जन्म और मरण का चक्कर है यहां से इसको जो छुटकारा दिला दूंगा। हम सब वादा करके आए हमारा। लेकिन कहा जैसे ही उसका जन्म होता है 10वें मास के प्रारंभ में भगवान प्रसूति वायु के माध्यम से उसे इस धरा में धकेल देते हैं तो वो रोने लगता है और भगवान के साथ करा हुआ वादा कि मैं तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करके इस आत्मा का कल्याण करूंगा, तुम्हारे पद का आश्रय लेकर के इस जीव का कल्याण करूंगा। लेकिन का महाराज जैसे वो यहाँ आता है उसका सारा ज्ञान जो है विपरीत हो जाता है। अभी तक बड़ा ज्ञानी बना था लेकिन यहाँ आकर के सब भूल जाता है, रोने लगता है और उसका जन्म हो जाता है। वैष्णवी माया उसे फिर लपेट लेती है। फिर शैशव अवस्था से ही जो है खटमल इत्यादि खाकर के उस पापात्मा जी को कष्ट देते हैं। पौंगड अवस्था आती है, गुरुजनों इत्यादियों की मार खा करके कष्ट भोगता है और यौवन अवस्था आती है। आसुरी अवस्था जब आती है तो विषय वासना में आसक्त होकर के दुर्व्यसनों में फंस जाता है। इन इंद्रियों को तृप्त करने में हमेशा लगा रहता है, नीचों की संगति करता है और कुछ समय बाद किसी स्त्री का संग करके काम महाराज हमेशा इन इंद्रियों को तृप्त करने में लग जाता है और बाद में जो है वृद्धावस्था आती है जब जीवन भर जो है कुछ करा ही नहीं, केवल भगवान से वादा करा था वो बाहर आकर के भूल गया। तो का महाराज अंत में बड़ा रोग सताता है और रोग सताने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। वही नरक की जीव नरक से आया था और नरक को जो है चला